आजकल का हाल क्या होता है, जब बड़े घर का बेटा होता है वो सोचता है कि अरे हम तो बड़े बाप की औलाद हैं, लिहाजा हमारे असातिज़ा हमारे साथ क्या करेंगे। ऐसा नहीं, हारून रशीद ने अपने बेटे को जब भेजा था तो इमाम कसाई से कहा था कि इनके साथ ये मत सोचिएगा कि ये हारून रशीद का बेटा है, बल्कि जो सब बच्चों के साथ सलूक होता है वही इनके साथ भी आप कीजिएगा। एक दिन आप जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि देखे मेरा बेटा इमाम कसाई की बारगाह में किस तरीके से पढ़ता है, तरबियत अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही। इससे बात देखिए, हम लोग अपनी जिंदगियों में शबो रोज का हम लोग मामूल है कि दुनियावी काम में मसरूफ रहते हैं, मगर उसी के साथ हमें अल्लाह के रसूल की शरीयत पर अमल करना चाहिए। क्योंकि आया है कि माँ आताकुमुर रसूल फखुजू, कि रसूल जो तुम्हें दे ले लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम लोगों को दिया है वो नमाज, रोजा, हज और ज़कात है। गुनाहों से बचने को हुक्म दिया है, लिहाजा हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि दुनियावी लहव लईब में हम अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं। हमें लोग देखें तो ये कहें कि ये मुसलमान है। हमारे आमाल और किरदार इस तरीके का होना चाहिए कि अगर हम रास्ते से गुजर रहे हैं तो कोई ये देख ले तो कहे कि हाँ, जाने वाला मुसलमान जा रहा है। क्योंकि हमारे आमाल और किरदार इतने खराब हैं कि देखने वाला जब हमको देखता है तो ये नहीं कहता है कि मुसलमान है। क्योंकि हमने मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो किसी कौम से मुशाबहत अख्तियार करता है वो उसी में से हो जाता है। तो हमने अपना आइडियल दुनियादार को बनाया है। दुनियादार को आइडियल मत बनाइए, मदीने वाले सरकार को अपना आइडियल बनाइए। जमाना आपके कदमों में और ये हम लोग जो जलसे और जुलूस करते हैं, इसका करने का मकसद क्या होता है कि जब यहाँ से उठिए तो जो उलमा ने, जो यहाँ के जो है आलिमे दीन है, हुफ्फाज़ इकराम है, शोरा है, जो बताते हैं उस पर अमल कीजिए, तब जाकर के जिंदगी कामयाब होगी। ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ने आते हैं, इनके वालिदैन इनको मदरसे में जो पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ भेजते हैं। जो है मेहनत की कमाई से इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब ये बच्चे पढ़ करके जब बड़े होते हैं यही आपके जो है फख्र का जरिया बनता है। और बहुत से सहाबियां हैं, बहुत से सहाबी हैं कि जिन्होंने जो है दीन के लिए अपनी जो है जिंदगियों को कुर्बान कर दिया है। हजरत उम्मे सुलैम के बारे में आता है, हजरत अनस की वालदा हैं, आप फरमाती हैं कि मेरे शौहर मालिक बिन नस्र का जो है, आप मुल्क दमिश्क की तरफ जा रहे थे, वहां पर किसी जंग में जो है वो मारे गए, और उनका वहां पे जब उनके बाद जब हजरत अनस अभी बच्चे हैं तो आपने अपने जो है बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रखा था ताकि इनकी अच्छी तरबियत हो जाए। ये अपने जो है इन्होंने अपना रिश्ता नहीं किया था। आप काफी दिनों तक 10 साल तक हजरत अनस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे। उनसे बड़ी सी बहुत रवायात मंसूब हैं, और हजरत उम्मे सुलैम फरमाती हैं कि मैंने ये अहद किया था उनके जो है वजू के लिए पानी लाएगा। बाजार करते थे
ताकि ये बड़े होकर के इनकी अच्छी तरबियत हो जाए। हजरत उम्मे सुलैम फरमाती हैं, चूंकि आप बड़ी दानिश्वर थी, बड़ी पढ़ी लिखी हुई थी, अबू तलहा जैसे शख्स ने जो बाद में जो है ईमान लाए हैं, उन्होंने पैगाम भेजा था उम्मे सुलैम को, ऐ उम्मे सुलैम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हजरत उम्मे सुलैम ने जो है जब ये सुना तो आपने जो जवाब दिया है वो आप कहती हैं कि अबू तलहा तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम एक काफिर हो और मैं मुसलमान हूँ। एक मुसलमान खातून का निकाह एक काफिर मर्द से नहीं हो सकता है। तुमको मालूम नहीं कि तुमने मुझको अक़द भेज दिया है, और मैं समझती थी कि तुम बहुत पढ़े लिखे होगे, तुम दानिश्वर होगे, मगर मुझको जो है तुम्हारे पर रहम भी आता है, तरस भी आता है कि एक दरख्त तुम लगाते हो, उसके बाद उसी से तुम तराश करके बुत बनाते हो और उसकी परवरिश करते हो, उसकी इबादत करते हो। मैं तो समझती थी कि तुम बड़े तराश, बड़े दाना होगे, बड़े जो है जानकार होगे, मगर तुम कैसे हो कि जिसको अपने हाथों से लगाते हो उसी को तराशते हो, उसके बाद अपने जो है सर को उसी की तरफ झुकाते हो। ऐ अबू तलहा सुनो, जब तुमने ख्याल भी मत करना कि मैं एक मुसलमान खातून हूँ, तुम्हारा मेरे साथ अक़द हो सकता है। रवायतों में आता है उस नसीहत का असर ये हुआ कि हजरत अबू तलहा कुछ दिन बाद ईमान ले आए। जब हजरत उम्मे सुलैम को खबर मिली तो उम्मे सुलैम ने खबर भेजी, ए अबू तलहा अगर मैंने सुना है कि तुम ईमान ले आए हो, अगर तुम मुझसे निकाह अब करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, और सुनो मैं तुमसे कोई महर नहीं तलब करूंगी, तुम्हारा ईमान लाना ही मेरे निकाह की महर हो जाएगी। तो लिहाजा अपने बच्चों को मैं इन माओं से कहूंगा कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए थोड़ी मशक्कत उठाना पड़े तो उठाइए, मगर अपने बच्चों को इन मदरसों में भेजिए। ये मदरसे ऐसे हैं, ये ऐसे मदरसे हैं कि जब आपके बच्चे यहाँ से पढ़ करके फारिग होंगे तो यही बच्चे आपके लिए जरिया निजात बनेंगे जब ये हाफिज़े कुरान होंगे। क्योंकि आया है कि जब मैदान महशर कायम होगा, जिनके जो है बच्चे हाफिज़े कुरान होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिदैन को इन हुफ्फाज के सदक़े में अल्लाह जन्नत में नसीब फरमाएगा। और आया है कि जो है अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत कायम होगी तो साहिब कुरान से कहा जाएगा, या साहिबल कुरान रत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलहा आखिर इला आया। यानी क्या साहिब कुरान जिस तरीके से तू दुनिया में यानी हद्र के साथ, जल्दी जल्दी नहीं, हद्र के साथ जिस तरीके से तू कुरान पढ़ता था, पढ़ और पढ़ता जा, जहां तक पढ़ता चला जाएगा तो वहां तक तेरी ये मकाम है। लिहाजा मैं यहाँ इनके वालिदैन से भी कहूँगा कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत किया कीजिए, और सिर्फ मदरसे में भेज देना ही कमाल नहीं है, आपकी जरूरत है कि आप अपने बच्चों को आकर के मदरसे में देखा कीजिए। मैं एक बात बताऊं कि सही मानों में जो हकदार इस चीज के हैं, जिनको जो है मुबारकबाद देनी चाहिए, वो इन मदरसे के असातिज़ा होते हैं। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, मैं भी पीर हूं, मगर मैं हकीकत बताऊं, लोग पीरों के हाथ पैर चूमते जरूर हैं, मगर वो पीर अलिफ बे नहीं सिखाते। ये जो काम करते हैं ये मदरसे के असातिज़ा करते हैं। लिहाजा सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी है, वालिदैन को चाहिए कि अगर जो आप अपने पीर को देते हैं दीजिए, मगर उसके साथ साथ जिन असातिज़ा ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, अगर इनाम देना है तो अपने इन असातिज़ा को दिया कीजिए, क्योंकि इन्होंने आपके बच्चे को उस मकाम और मर्तबे पर पहुंचाया है। और ये बच्चे, ये कुरान करीम तो बड़ा मुश्किल था। आया है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि ये कुरान, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये कुरान तो इसका इतना मुश्किल था कि अगर मैं इसको पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता, मगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सत्ता है कि जो है आज 8-10 साल बच्चा कभी हाफिज़ कुरान,
ये कुरान तो बड़ा मुश्किल था, मगर ये नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि आज हर बच्चा जो है बच्चे 10 साल का 12 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाता है। और आप मदरसे में जब बच्चों को भेजते हैं तो आप आकर के अपने बच्चों को देखा कीजिए कि आपके बच्चे मदरसे में किस तरीके से पढ़ते हैं, ताकि उनको एहसास हो कि मेरे वालिदैन मुझे देखने के लिए आते हैं। इमाम कसाई के बारे में आता है जो हारून रशीद के जमाने में है। हारून रशीद ने अपने बेटे को जो है इमाम कसाई की बारगाह में भेजा था कि जाओ पढ़ने के लिए। जानते हैं आजकल का हाल क्या होता है, जब बड़े घर का बेटा होता है तो वो सोचता है कि अरे हम तो बड़े बाप की औलाद हैं, लिहाजा हमारे असातिज़ा हमारे साथ क्या करेंगे। ऐसा नहीं, हारून रशीद ने अपने बेटे को जब भेजा था तो इमाम कसाई से कहा था कि इनके साथ ये मत सोचिएगा कि ये हारून रशीद का बेटा है, बल्कि जो सब बच्चों के साथ सलूक होता है वही इनके साथ भी आप कीजिएगा। एक दिन आप जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि देखे मेरा बेटा इमाम कसाई की बारगाह में किस तरीके से पढ़ता है, तरबियत अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप गए हैं देखने के लिए तो देखते क्या है, गालिबन शायद जो है असर या मगरिब का वक्त था, उनका बेटा वजू करा रहा है, हाथ से जो है लोटा पकड़े हुए पानी डाल रहा है। इमाम कसाई ने जब देखा, हारून रशीद ने जब देखा, करीब जाते हैं और जाने के बाद आपने जो है एक तमाचा रसीद किया है, कहा कि सुनो अल्लाह ने तुमको 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ से पानी गिरा और दूसरे हाथ से उस्ताद के पांव को मल, तब जाकर के अल्लाह कामयाबी व कामरानी अता फरमाता है। तो ये चीजें अब मैं इन बच्चों से भी कहूंगा कि आप अपने असातिज़ा की जो है जितनी ताज़ीम और तकरीम हो किया कीजिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अल्लाह के रसूल, मैंने एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को बचपन में 3 चीजें सिखाओ। हुब्बु नबीय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत सबसे पहली जो चीज है। ये उलमा बैठे हुए इनसे पूछिए, आप पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत, हज और ज़कात, नमाज पढ़ते रहिएगा, नबी की मोहब्बत अगर नहीं है सब जिंदगी की इबादत बेकार हो जाएगी। और नबी की मोहब्बत सबसे पहली चीज है। और वो कब पैदा होगी, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए। जिस वक्त आप अपने बच्चे को अम्मा अब्बा की तरबियत देते हैं, ABCD सिखाते हैं, उसी वक्त आप अपने बच्चे को कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब पढ़ाइए तो बताइए कि ये मुस्तफा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इनका मकाम और मर्तबा क्या है, इनकी शान, इनकी अज़मत क्या है, तख्लीक़े कायनात का मकसद ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। और बताइए कि अल्लाह ने अपने बेटे से बताइए कि बेटा, या अल्लाह ने जो मुझको इज्जत और शोहरत दी है, मकाम और मर्तबा दिया है, ये उस मुस्तफा का सदका है। लिहाजा जितना ज्यादा हो सके आप अपने बच्चे के दिल में नबी की मोहब्बत डालिए। और दूसरी अहले बैत की, और तीसरी क्या है, वो तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत कीजिए। हमें आपको चाहिए कि जो सुबह उठने के बाद सबसे पहले नमाज फजर के बाद कुरान करीम की हम लोग तिलावत किया करें, क्योंकि कुरान करीम ये ऐसी चीज है कि इसके पढ़ने से बेपनाह बरकतें हैं। जो शख्स कुरान करीम को पढ़ करके अपने आंखों से लगाता है, अल्लाह उसके नूर को कभी ज़ाय नहीं करता। लिहाजा आप इस चीज को किया कीजिए। और नबी से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ की एक वाक़या मैं बताता हूँ कि आप हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, आपकी वालिदा माजिदा भी आपके साथ है। अभी आप लोग नारा लगा रहे थे, मसलके आला हजरत का नारा जो है, नारा कि नहीं छोड़ेंगे, और जो है गौसे पाक का जो है दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर ये ऐसी जात है कि अगर इनकी हालात जिंदगी पर आप अमल कीजिएगा तो आपको अल्लाह विलायत के मकाम पर फैज़ कर देगा।
तो आला हजरत फाजिल बरेलवी हज बैतुल्लाह के लिए जब निकले हैं, जहाज भंवर में फंस जाता है। आपकी वालदा माजिदा परेशान है, जितने हुज्जाज हैं सब परेशान हो रहे हैं। आपकी वालदा फरमाती हैं कि अहमद रजा, तुम बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे हुए हो, तुम्हें मालूम नहीं कि जहाज गर्क होने वाला है और तुम बड़े इत्मीनान से हो। आप फरमाते हैं कि अम्मी जान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम पढ़ लिया, ए अम्मी जान, वो जिसने पढ़ लिया जहाज गर्क नहीं हो सकता। ए अम्मी जान, अहमद रजा ने इस दुआ को पढ़ा है, लिहाजा जहाज गर्क नहीं हो सकता है। ये इश्क अपने अंदर पैदा कीजिए और आला हजरत फाजिल बरेलवी की जो हालात जिंदगी को पढ़िए, गौसे पाक की जिंदगी को पढ़िए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ी है, कभी रोजा नहीं छोड़ा है, कभी इबादत और रियाजत में कमी नहीं की है। हम नारा लगाते हैं, यकीनन उनका नारा लगाइए, जितना लगाइए कम है, मगर उसके साथ उनकी हालत जिंदगी पर भी आप अमल कीजिए, तब जाकर के उनके रूह पाक को खुशी मिलेगी। मैं बताऊं कि हम लोग अभी हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ने एक बात कही थी कि लब्बैक या रसूलल्लाह नारा लगाइए। हम लोगों ने लगाया था, यकीनन लगाना चाहिए कि या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, मगर उसमें जब हम लगाते हैं कि लब्बैक या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमता, ये हज बैतुल्लाह में पढ़ा जाता है, मगर हम रसूलुल्लाह की बारगाह में कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। हाजिर तो हम जरूर हैं या रसूलल्लाह, हम आपकी तरफ लौ लगाए हुए हैं, मगर रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर जब हम जिंदगी को गुजारेंगे, जब नमाज पढ़ेंगे और कहिए कि लब्बैक या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, रोजा रखिए कहिए लब्बैक या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, तब जा रहे हैं, तब उससे क्या फायदा होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और आपकी तरफ ज्यादा मबसूल हो जाएगी। लिहाजा हम उस नबी से मोहब्बत करते हैं तो उस अपने नबी के बताए हुए तरीके पर हम अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। आप नारे लगाइए, मगर उस नारे के साथ रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लिए, उनके बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारिए। और ये जश्न गौसुल वरा है, और ये देखिए हमको नबी से मोहब्बत के बारे में मैं बताऊं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर उर्वा बिन मसूद जैसा शख्स जिसने बहुत दुनिया देखा था, वो नबी जब कुफार कुरैश ने जो उर्वा बिन मसूद के पास भेजा था, कहा था ये उर्वा बिन मसूद, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ और जो तुम उनसे कहोगे, यानी सुलह करने के लिए कहोगे तो हम सुलह कर लेंगे, जंग करने के लिए कहोगे जंग कर लेंगे। जब उर्वा बिन मसूद जैसा शख्स वहां से वापस आता है नबी करीम की बारगाह से, तो अपनी कौम में कहता है वल्लाहि इन्नी जीतु का किसरा व कैसरा व नजाशिया वल्लाहि इन्नी रायतु अहदन युअज़्ज़िम कमा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। ए मेरी कौम के लोगों, मैंने मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिरी देने से पहले शाह कसरा की बारगाह में, शाह हबश नजाशी की बारगाह में और बड़े बड़े बादशाहों की बारगाह में हाजिरी दिया है, मगर मैंने जो ताजीम और असमत मोहम्मद अरबी के मानने वालों में पाई है वो किसी बारगाह में नहीं पाई है। वह कहता है वल्लाहि इन्नहु ला यब्सुकु बसाका वला यतरखमु लखमा इल्ला तलक्कु बिअकुफ़ैन। वो कहता है कि मैंने देखा है जब उनके नबी वजू करते हैं तो अपने नबी के वजू के गौसाले को जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, जब अभी उनके नबी थूकते हैं तो अपने नबी के थूक को जमीन पर नहीं गिरने देते, वो अपने हाथ की हथेलियों पर ले लेते हैं। ए मेरी कौम, जो कौम अपने नबी के वजू को पानी को जमीन पर न गिरने दे, जो कौम अपने नबी के थूक को जमीन पर न गिरने दे, वो कौम अपने नबी के खून को जमीन पर कैसे गिरने देगी? लिहाजा उस नबी से मोहब्बत सुलह कर लो, कामयाब हो जाओगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें जो ज़हन दिया है कि सब कुछ कुर्बान कर दो, मगर अगर दीन पर आ जाए तो हमें जो है अपनी जानों को कुर्बान कर देना चाहिए। ये चीजें हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में
आपका मकाम और मर्तबा क्या है? आप फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहरों को इस तरीके से देखता हूँ जिस तरीके से हाथ की हथेली पे राई के दाने को देखा जाता है। वो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो अपने अंदर 12 खसलतें पैदा करो। 12 खसलतों में क्या है कि 2 चीजें अल्लाह वाली पैदा करो और 2 रसूलुल्लाह वाली पैदा करो, 2 अबू बकर वाली, 2 हजरत उमर वाली, 2 हजरत उस्मान वाली, 2 हजरत अली वाली। अल्लाह वाली 2 चीजें कौन है कि अल्लाह सत्तार है, अपने अंदर सिफत सत्तारियत पैदा है। सत्तार का मतलब क्या होता है कि ऐबों को छुपाने वाला। आज हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हम अगर किसी की कोई चीज हमको खबर मिल जाती है तो हम उसको पूरी आवाम में फैलाने की कोशिश करते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। चीज ये होनी चाहिए कि अगर किसी का ऐब है तो हम उसके ऐब को छुपाएं। क्योंकि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, हम अपने आप का मुशाहिदा करें। अगर हम अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे तो दूसरे के ऐब को नहीं तलाश करेंगे। मुझे हजरत जो है हसन बसरी का कौल याद आता, आप फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी कौम को जानता हूं कि जिसके अंदर ऐब नहीं था मगर वो लोगों के अंदर ऐब तलाश करते थे, तो अल्लाह ने उनके अंदर ऐब पैदा किया। और एक कौम को कहते हैं कि मैं ऐसी भी जानता हूं जिनके अंदर ऐब था मगर लोगों के ऐब को पर्दा पोशी करते थे, अल्लाह ने उनके अंदर से ऐब को जो है खत्म कर दिया। तो लिहाजा किसी की ऐब को जो है आप उछालिए नहीं, आप लोगों के ऐब को छुपाइएगा तो अल्लाह मैदान महशर के आपके जो है ऐब की पर्दापोशी फरमाएगा। और दूसरी चीज सिफते गफ्फारियत पैदा कीजिए, यानी अल्लाह गफूरुर रहीम है, आप लोगों को माफ कर दीजिए। अगर कोई गलती करे तो उसको माफ कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर मेरा गुलाम खता करे तो क्या मैं उसको सजा दे सकता हूं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि हो सके तो माफ कर दो। फिर दोबारा कहा, या रसूलल्लाह फिर सजा जो है फिर खता करे, कहा फिर माफ कर दो। तीसरी मर्तबा पूछा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 70 मर्तबा माफ करो, उसके बाद अगर जो है हो सके तो सजा दो, नहीं तो माफ कर दो। यानी एक इंसान दिन भर में तो 70 गलतियां करेगा नहीं। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर इंसान गलती करता है तो उसकी खता को माफ कर देना चाहिए। और 2 चीज रसूलुल्लाह वाली पैदा करो, यानी रफीक बनो और शफीक बनो। रफीक के माने दोस्त के भी हैं और रफीक के माने नरम के भी हैं। लिहाजा रफीक बनिए। अब रफीक का मतलब क्या है? यानी कि अगर कोई शख्स आपके साथ कोई जो है हरकत कर जाए, कोई गलती करे तो उसको जो है आप मारिए नहीं, उसको जो है आप समझाइए, नरमी से समझाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप बैठे हुए, अल्लाह के रसूल बाहर बैठे हुए हैं। एक यहूदी गुजर रहा, उसने कहा कि अस्सलाम अलैकुम, उसने अस्सलाम अलैकुम नहीं कहा, अस्सलाम अलैकुम। तो हज़रत अल्लाह के रसूल ने कहा कि वालेकुम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती, या रसूल अल्लाह आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा तुमने नहीं सुने क्या कहा? हजरत आयशा से कहते हैं कि उसने कहा कि अस्सलाम अलैकुम, तो उसने कहा कि जो है आप हलाक हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं माज़अल्लाह। तो आपने फरमाया कि मैंने क्या जवाब दिया? मैंने भी कहा कि वालेकुम, यानी जो तू मेरे लिए कह रहा है वही तेरे लिए है। मगर हजरत आयशा का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आयशा नरमी करो, अल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्क, अल्लाह मोहब्बत करता, अल्लाह माफ करने वाला है और अल्लाह लोगों से मोहब्बत करता है। लिहाजा जो तुम भी लोगों को माफ किया। यह हजरत आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हन दिया कि अगर कोई जो है तुम्हारे साथ कोई जो सख्ती करे तो उसके साथ नरमी किया करो और शफीक बनो। शफीक का मतलब क्या है? यानी जो है मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बड़ों का अदब नहीं करता है और छोटों जो बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। आज हमारा हाल क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स हमारे साथ जो है या हमारी कोई कीमती चीज, अगर कोई बच्चा हाथ लगा देता तो हम उसको कुत्ते की तरह से डांटते हैं। ये नहीं तरीका है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत यह है कि आया है कि जब अल्लाह के रसूल जब मदीने के अंदर दाखिल होते थे, जब किसी जंग से आते थे, तो कोई बच्चा भी होता था, आप उसको बैठा अपनी सवारी पर बैठा लिया करते थे। ये शफकत होती है। और दूसरी चीज क्या है, दो चीजें हजरत अबू बकर वाली, यानी सादिक बनो और मुसद्दिक बनो, यानी सच्चे बनो और सच्चों के हक में गवाही दो। सादिक का मतलब सच्चा और मुसद्दिक के माने होता है कि जिसके कोई सच बात अगर हो तो उसके हक में गवाही दो। आज का हमारा हाल क्या है कि अगर पंचायत हो जाए तो जिसका पल्ला यानी जिसकी लाठी भारी होती है हम उसी के हक में फैसला देते हैं। ये नहीं हो जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबे मेराज से वापस हुए तो आपने फरमाया कि मैं जो है बैतुल मक़दिस गया, वहां से आसमानों में गया और वहां से वापस आया, यानी बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही। अबू जहल ने जब सुना तो मजाक बनाया। जैसे आज कैसे होता है कि सोशल मीडिया पर हम लोग शेयर करते हैं कि जो अरे बताइए फलां ने वो कहा, तो वहां से मजाक बड़ा, ताली बजाता हुआ उठा चल दिया। रास्ते में हजरत अबू बकर से मुलाकात हो जाती है। हजरत अबू बकर से कहा कि अरे तुमने कुछ सुना? कहा क्या? कहा कि जो है कोई अगर ये कहे कि मैं जो है मस्जिद चंद लम्हों में मस्जिद अक्सा से बैतुल जो है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस होते हुए मैं जो है अर्श आज़म पर गया और फिर वापस आया, क्या ये मानने वाली बात है? तो हजरत अबू बकर ने कहा कि पहले ये बताओ कहा किसने? पहले उन्होंने कहा कि जो है ये बताओ कहा किसने? तो हजरत अबू बकर से अबू जहल कहता कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो आप कहते हैं कि सुन अबू जहल, अगर मेरे दोस्त ने कहा तो सही कहा। ये चीज होनी चाहिए। यहाँ तो होता क्या है कि हमने देख लिया इनका पल्ला भारी है, नहीं आप ही सही, बल्कि गलत होगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मुसलमान के अंदर खसलत ये हो कि अपने अंदर सिद्दीक़ अकबर वाली खसलत पैदा करे। और दो चीज हजरत उमर वाली पैदा कर, यानी भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। भलाई का हुक्म देने का मतलब क्या है? यानी मिसाल के तौर पर आप एक चीज गौर कीजिए कि हम लोग चार लोग बैठे रहते हैं, जब नमाज का वक्त होता है और मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, तो जो एक दोस्त रहता कहता तुम लोग बैठो मैं नमाज पढ़ूं। ये दोस्ती नहीं है, ये तो तुम दुश्मनी कर रहे हो उसके साथ कि तुम अपने आप को जन्नत में जाना चाह रहे हो, अपने दोस्त को जहन्नम में भेज रहे हो। अरे तरीका तो ये है कि दोस्त से कहो कि चल मेरे साथ नमाज पढ़। अगर दोस्त तुम्हारा किसी बुराई की तरफ कदम बढ़ा रहा है, उसकी कमर को पकड़ ले और कह दे कि मैं तुझको जहन्नम में जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको अपने साथ, तब दोस्ती हो सकती है। ये दोस्ती नहीं है कि नमाज का वक्त हुआ हम नमाज पढ़ने चले गए, अपने दोस्त को कहा कि तू बैठ मैं नमाज पढ़ करके आता हूँ। दोस्ती का हक ये है कि जब तू नमाज पढ़ने जा, जब तू नेक काम कर, अपने भाई को भी अपने दोस्त को नेकी की तरफ मुतवज्जह कर और बुराई से रोको। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन थे तो आपका मामूल था रातों में आप कष्ट कि मेरी रियाया आया मेरे दौरे हुकूमत में खुश है कि नहीं। एक दिन आप रात की तारीकी में निकले, आपको एहसास हुआ कि मेरे इस घर से कोई गलत काम हो रहा है। हजरत फारूक आज़म दीवार फांद करके उस कमरे में दाखिल होते हैं। आपने देखा एक शख्स बूढ़ा शराब पी रहा है। आपने कहा कि तू अल्लाह की हद को तोड़ रहा है। तो उस बूढ़े ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैंने तो एक ही हद को तोड़ा है, आपने तो अल्लाह की तीन तीन हद को तोड़ा है। हजरत फारूक, अच्छा बताइए ये हाल है आजकल का। तो हालम ये है कि अगर थोड़ा सा कोई प्रधान भी अगर होता है, अगर आप उसको नसीहत कर दीजिएगा तो कोशिश करेगा कि आपको जेल है ना।
मगर हजरत फारूक आजम ने कहा कि वो मैंने क्या किया, कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हुक्म आया है कि जब अंदर दाखिल हो तो दरवाजा खटखटा के दाखिल हो, अंदर जाओ तो सलाम करो और दाखिल होने से पहले इजाजत। तुमने तीनों में से कुछ नहीं किया, तुम तो दीवार फाड़ करके आए। हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम वापस चले जाते हैं और जाने के बाद एक हफ्ते तक वो शख्स मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। हजरत फारूक आजम बड़ा अफसोस करते थे कि काश मैं न गया होता, मैं उसको जो है अकेले में बुला के समझा दिया होता, उसके घर में दाखिल ना हुआ होता। एक हफ्ते के बाद जब वो मस्जिद में आया है तो हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का चेहरा खिल उठता है। आप उसको बगल में बुला के बैठाते हैं और उसके कान में कहते हैं, ऐ शख्स, कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने उस रात वाली बात मैंने किसी से नहीं कही है। तो उसने भी ये फारूक आजम से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने भी जो है उस रात के बाद कभी शराब को मैंने हाथ नहीं लगाया है। अच्छा, दो चीजें हजरत उस्मान वाली पैदा करो, यानी इबादत गुजार बनो और सखी बनो। हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रातों की तारीकियों में इबादत करते थे और दिन में सखावत करते थे। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हजरत उस्मान से कहा था कि उस्मान, तुम अपना माल लेकर के, आज तुम्हारे माल की जरूरत है। हजरत उस्मान जब माल करके लेकर के आए तो अल्लाह के रसूल अपने दोनों हाथों से उठाते थे और उसको जमीन पर गिराते थे, कहते थे कि हजरत उस्मान ने जो आज ये किया है, अब इसके बाद अगर उस्मान कोई नेकी न भी करे तो जन्नत उस पर वाजिब कर दी गई है। यह हजरत उस्मान का किरदार था। और दो चीज हजरत मौला अली वाली पैदा कर आया है, क्या कि जो है सखी जो है शजाअत वाला बनो और इल्मे दीन हासिल करो। आया है रजी, हजरत अली फरमाते हैं, रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुल वल जुहाल मालूम, हम अपने परवरदिगार की तकसीम से राजी हैं। अल्लाह ने हमारे लिए इल्म दिया है और जो है जाहिलों के लिए माल दिया है। और दूसरी चीज क्या है कि जो है बहादुर बनो। बहादुर कैसे कि यानी जब इल्म हासिल करो तो इस इल्म का गलत इस्तेमाल ना करो। गलत इस्तेमाल का मतलब क्या है कि अगर जरूरत पड़े तो बादशाह की आंखों में आंखें डाल करके भी सच बोलो। हजरत जैद को जो फांसी पर चढ़ाया गया था, हजरत जैद ने कोई जुर्म नहीं किया था। हजरत जैद का जुर्म इतना था कि उन्होंने बादशाह की आंखों में आंखें डाल करके कहा था कि तू इस काबिल नहीं है, तू मसनद खिलाफत पर बैठने के लायक नहीं है, तेरा किरदार अच्छा नहीं है, तेरे अमाल नहीं अच्छे हैं, लिहाजा तू मसनद खिलाफत का हकदार नहीं है। सिर्फ हजरत जैद का जुर्म यही था, इसलिए हजरत जैद को फांसी दिया था। मगर हजरत अली के कौल के मुताबिक कि जब इल्म है तो अल्लाह ने अगर इल्म दिया है तो जो सामने वालों की आंखों में आकर डाल करके कहो कि तू गलत कह रहा है, जो है शुजाअत और बहादुरी अपने अंदर पैदा करो। ये चीजें आप अपने अंदर पैदा कीजिए और ये उलमा से आप सबक हासिल कीजिए। इनसे जो बातें नहीं मालूम है आकर के पूछिए। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, आप इल्मे दीन हासिल कीजिए, आप दुनिया की तरफ राग़िब मत होइए, आप दुनिया के लोगों को अपना आइडियल मत बनाइए, अपने बच्चे और बच्चियों को फितने इर्तिदाद से बचाइए, दीन की जो है इल्म से जो है मुसय्यर कर दीजिए। यकीनन अगर आप अपने बच्चों को बच्चियों को दीन सिखाएंगे, यही बच्चे और बच्चियां आगे चल करके लोगों को दीन की तरकीब दिलाएंगे और लोग देख करके इनके सीख करके लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार इस मदरसे को दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। इसमें पढ़ने वाले असातिज़ा को, पढ़ाने वाले असातिज़ा के पढ़ने वाले बच्चों को सेहत अता फरमाए।